Good morning, Ritika. Good morning, Papa. So my question for today is that as I'm in my early 20s और मैं अपनी financial journey अब start कर रही हूँ, so like what should be my first step and like how should I start? Yeah, very good question, Ritika. So what I feel is जो मेरा अभी 25-30 साल का करियर रहा है लाइक फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके, टैक्सेशन को लेके, तो मेरे को एक बात समझ में आती है कि जो यंगस्टर्स होते हैं ना, उनको सबसे पहले अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। उसकी वजह क्या है कि वो अगर सेविंग करते हैं, कुछ भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और उनका कुछ कॉर्पस इकट्ठा होता है, सो प्रैक्टिकली वो कॉर्पस अगर कोई हेल्थ इश्यू आता है तो वो कॉर्पस गायब हो सकता है। इट कैन जस्ट गो अवे, राइट? तो उस चीज को इंश्योर करने के लिए वी शुड हैव हेल्थ इंश्योरेंस। सेकेंड थिंग मुझे लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस जो नई कंपनीज जब बच्चे ज्वाइन करते हैं तो जनरली ज्यादातर कंपनीज हेल्थ इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड करती है, लेकिन उसमें क्या इशू आता है रितिका कि जब कोई जॉब चेंज करता है ना तो उस पीरियड में बीच में अगर कुछ हो आपको होता है तो वो इंश्योरेंस आपको कवर नहीं करता। तो इसके लिए आपकी अपनी एक पॉलिसी होनी चाहिए और यंगस्टर्स के लिए पॉलिसियां ज्यादा महंगी भी नहीं है। 5-7-8 हज़ार रुपए में आप 10 लाख रुपए तक की कवरेज ले सकते हो, जहां किसी भी हॉस्पिटल में पूरे इंडिया में किसी भी रीजन से आप अपने आप को एडमिट कर सकते हैं, राइट? यू कैन टेक द एडवांटेज। सेकेंड थिंग इज व्हाट आई रिकमेंड इज कि अगर फाइनेंशियली आपके पेरेंट्स या आपके घर वाले आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि भाई आपकी अर्निंग से आप सोर्स कर रहे हो उनकी जो जरूरत है, तो मेरे हिसाब से टर्म इंश्योरेंस इज सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। टर्म इंश्योरेंस इसलिए बिकॉज टर्म इंश्योरेंस से आप बहुत छोटे से प्रीमियम है, क्योंकि यंगस्टर्स को बहुत कम कॉस्ट में दे कैन कवर देमसेल्फ फॉर अ बिगर अमाउंट, राइट, डिपेंडिंग ऑन देयर इनकम्स। तो वो भी जरूर करना चाहिए। इससे क्या है कि कोई भी मिसहैपनिंग अगर होती है तो एटलीस्ट देयर डिपेंडेंट्स दे विल नॉट सफर। थर्ड थिंग जो अगर मैं रिकमेंड करूंगा तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, विच इज लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज इंडियन इकोनॉमी हम उस ट्रेजेक्ट्री में है जहां हम डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बन रहे हैं, जहां पे सबसे ज्यादा इन्वेस्टर कमाते हैं। उस तरह की इकोनॉमी में एसआईपीज, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की एसआईपीज आई रियली रिकमेंड, क्योंकि हमारा जो अगर हम देखें इंडिया में अभी जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो वन ऑफ द बेस्ट ग्रोथ रेट इन द वर्ल्ड। तो ऐसी इकोनॉमी में जब आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो करते हो तो आपका जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छा होता है, आपका कॉर्पस बनता है। उस कॉर्पस से आपकी जो भी छोटी मोटी जरूरत है, आपको कार लेनी है, आपका घर फ्यूचर में लेना है, आपको ट्रैवल करना है, राइट, आपको चैरिटीज करनी है, आपको कुछ भी काम करना है, तो यू विल ऑलवेज हैव अ लिक्विड पूल। और क्यों इक्विटी के एसआईपी? बिकॉज यहाँ पे आपको टैक्स में भी काफी बचत होती है। इट्स हाईली टैक्स इफेक्टिव, इट इज हाईली लिक्विड, प्लस इट इज वेरी ट्रांसपेरेंट। आप देख सकते हो कि आपका फंड कैसे ग्रो कर रहा है, क्या कर रहा है। आप अपने ऑब्जेक्ट से अपने जो गोल्स हैं उनसे आप लिंक कर सकते हो और इस तरह से आपका एक बहुत अच्छा कॉर्पस हो सकता है। मेरी एक जो बुक है रितिका, यू नो अबाउट दैट, सॉर्टेड अर्ली, तो मैंने उसमें एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। एक चैप्टर का जो नाम है उसमें है सिंपली पावरफुल। एसआईपी को मैंने लिखा है सिंपली पावरफुल बिकॉज एक 100 रुपए की एसआईपी अगर कोई एक व्यक्ति जिसका एक बच्चा हुआ है, अगर वो उसके पैदा होते ही 100 रुपए की भी एसआईपी करता है, ये मान के कि उसके रिटायरमेंट फंड में उसका वो आशीर्वाद, वो एक छोटी सी सीडिंग उसकी तरफ से होगी, तो वो जो 100 रुपए की एसआईपी 60 साल में, जहां आपका कंट्रीब्यूशन टोटल 72,000 रुपीज है, उसकी जो मैच्योरिटी है वो इट मे बी अराउंड 37 करोड़। आज भारत में कोई भी शायद ऐसी गवर्नमेंट जॉब नहीं है जहां पे रिटायरमेंट फंड 37 करोड़ हो किसी का। तो ऐसी सूरत में अगर आप एसआईपी करते हो तो इट कैन रिजल्ट इनटू समथिंग वेरी बिग। सो दिस इज माय रिकमेंडेशन फॉर द यंगेस्ट। थैंक यू सो मच। Thank you. Hope this helps. Yeah.